Hello guys, welcome to my YouTube channel. So let's continue with day 4, that is RB Nursing Superintendent 2026 प्रिपरेशन। इसमें हाई और इजी स्कोरिंग जो टॉपिक है आज वो हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए डे 4 स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक है मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्लस कम्युनिकेशन। डे 4 का गोल क्या है? रिवाइज कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मास्टर थेरेपेटिक कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंड नर्स रोल इन मेंटल हेल्थ, और फिर प्रैक्टिस 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ जो बार बार पूछा गया है। पार्ट 1 पहले हम लोग क्विक रिवीजन करते हैं, फिर पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वो है सिजोफ्रेनिया, दूसरा है माइनिया। तो सिजोफ्रेनिया क्या है? डिसऑर्डर ऑफ थॉट। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है? डिसऑर्डर ऑफ थॉट आएगा। इसका सिम्टम क्या है? डिलूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच और डिप्रेशन, परसिस्टेंट सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट। ये इसका हो गया सिम्टम ऑफ सिजोफ्रेनिया। क्या क्या? डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज स्पीच, डिप्रेशन, परसिस्टेंट सैडनेस एंड लॉस ऑफ इंटरेस्ट। इसका रिस्क फैक्टर क्या हो जाता है? सुसाइड। माइनिया, माइनिया में क्या हो जाएगा? इसका एलिवेटेड मूड, ओवर टॉकेटिव, डिक्रीज स्लीप। और एग्जाम ट्रिक क्या है? सिजोफ्रेनिया जो है वो थॉट डिसऑर्डर होता है ये। अब है हम लोग पढ़ते हैं थेरेपेटिक कम्युनिकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे? एक्टिव लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग करते हैं, इम्पैथी नॉट सिंपैथी, ओपन एंडेड क्वेश्चन, नॉट जजमेंटल एटीट्यूड, और फिर है कॉन्फिडेंटली। अवॉइड इसमें हम लोग क्या करेंगे? गिविंग एडवाइस, आर्ग्यूइंग और फॉल्स रीएश्योरेंस। इसमें हम लोग पेशेंट को एडवाइस देने से बचेंगे, उनसे झगड़ा नहीं करना है और उनको झूठा दिलासा नहीं देना है। ये हम लोग को अवॉइड करना है थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में। और हम लोग को क्या करना है? एक्टिव लिसनिंग, अच्छे से उनको सुनना होगा, इम्पैथी अपना शो करना होगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन करना होगा उससे, और नॉन जजमेंटल एटीट्यूड मतलब वो आपको जो बताते हैं उनको बिना जज किए हुए अच्छे से सुनिए। और कॉन्फिडेंटली मतलब जो भी वो आपको बताते वो किसी को नहीं बताना, वो आपको खुद तक मतलब ट्रस्ट वो पेशेंट आपसे करेगा तो वो अच्छे से बता सकेगा। तो इसी ये आ गया आपका थेरेपेटिक कम्युनिकेशन में। एग्जाम ट्रिक है बेस्ट कम्युनिकेशन इजकल टू एक्टिव लिसनिंग। तो पार्ट 2 में चलिए हम लोग आज डे 4 का इम्पोर्टेंट MCQ प्रैक्टिस करते हैं। ऊपर जो हमने टॉपिक पढ़ा है मेंटल हेल्थ प्लस कम्युनिकेशन, उनके 20 MCQ हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है सिजोफ्रेनिया इज अ डिसऑर्डर ऑफ, पहला ऑप्शन मूड, दूसरा मेमोरी, सी थॉट, डी इंटेलिजेंस। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज थॉट। यहाँ हम लोग पढ़े ना सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर ऑफ थॉट। Schizophrenia is disorder of thought. Most common symptom of schizophrenia is, पहला ऑप्शन फोबिया, बी डिल्यूजन, सी एंजाइटी, डी डिप्रेशन। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज डिल्यूजन। दिस इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ schizophrenia. Best communication technique in psychiatric is A advice, B sympathy, D active listening, D argument। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज active listening. Depression is mainly characterized by A overactivity, B persistent sadness, C hallucination, D aggression। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा B, that is persistent sadness. Patient with mania usually show A slow speech, B low energy, C increase activity, D social withdrawal। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज इंक्रीज एक्टिविटी। यहाँ हम लोग पढ़े हैं ना मानिया माइनिया हाइपर एक्टिविटी, माइनिया। छठा क्वेश्चन आपका है हेलुसिनेशन इज ए फॉल्स बिलीफ, बी फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस, सी एबनॉर्मल फियर, डी मेमोरी लॉस। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज फॉल्स परसेप्शन विदाउट स्टिमुलस। Delusion is defined as false sensory perception, B false fixed belief, C mood disturbance, D memory defect।
तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। दिस इज द डिल्यूजन। डिल्यूजन इज डिफाइंड एज। अब 8वां क्वेश्चन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट नर्सिंग केयर फॉर द सुसाइडल पेशेंट इज ए गिव मेडिसिन, बी लीव पेशेंट अलोन, सी इंश्योर सेफ्टी, डी प्रोवाइड डाइट। तो इनका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज इंश्योर सेफ्टी। इम्पैथी मीन्स ऑप्शन है फीलिंग पीटी, बी शेयरिंग फीलिंग, सी अंडरस्टैंडिंग पेशेंट फीलिंग, डी गिविंग सॉल्यूशन। तो इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग पेशेंट बिलीव। विच शुड बी अवॉइडेड इन द थेरेपेटिक कम्युनिकेशन? ए साइलेंस, बी क्लेरिफिकेशन, सी एडवाइस, डी लिसनिंग। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, डेट इज एडवाइस। इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, डेट इज ईसीटी। ईसीटी को बोलते हैं इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी, इज मेनली यूज्ड फॉर ए सिजोफ्रेनिया, बी एंजाइटी डिसऑर्डर, सी सीवियर डिप्रेशन, डी फोबिया। तो इनका आंसर आप बताइए। इसका आंसर हो जाएगा सी, डेट इज सीवियर डिप्रेशन। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज ए सोशल, बी प्रोफेशनल, सी पर्सनल, डी फैमिली। तो आई होप आपने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर होगा बी, दैट इज प्रोफेशनल। मोस्ट कॉमन मेंटल इलनेस इज ए सिजोफ्रेनिया, बी डिप्रेशन, सी माइनिया, डी साइकोसिस। तो आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज डिप्रेशन। 14 question. Confidently means sharing information with family, sharing with doctor only, keeping patient information private, D recording in file। तो आई होप ये आंसर सबका राइट होना चाहिए। इसका आंसर होगा सी, कीपिंग पेशेंट इंफॉर्मेशन प्राइवेट। 15 which is a positive symptom of schizophrenia? A flat effect, B social withdrawal, C hallucination, D lack of motivation। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज हेलुसिनेशन। एंजाइटी इज बेस्ट डिफाइंड एज ए फियर विथ नॉन कॉज, बी फियर विथ अननोन कॉज, सी डिप्रेशन, डी स्ट्रेस। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज फियर विथ अननोन कॉज। विच डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विथ मूड स्विंग? पहला ऑप्शन फोबिया, बी बाइपोलर डिसऑर्डर, सी सिजोफ्रेनिया, डी ओसीडी। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, दैट इज बाइपोलर डिसऑर्डर, मूड स्विंग। थेरेपेटिक यूज ऑफ साइलेंस हेल्प इन ए confusing patient, B ending conversation, C encouraging expression, D avoiding talk। इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज encouraging expression। 19 क्वेश्चन। फर्स्ट नर्सिंग एक्शन फॉर वायलेंट पेशेंट इज ए पनिश, रिस्टेंड इमीडिएटली, सी इंश्योर सेफ्टी, डी इग्नोर बिहेवियर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी, दैट इज इंश्योर सेफ्टी। लास्ट क्वेश्चन। विच ड्रग्स ग्रुप इज यूज्ड इन द सिजोफ्रेनिया? ए एंटी डिप्रेशन, बी एंटी साइकोटिक, सी सेडेटिव, डी एनाल्जेसिक। आई होप इसका आंसर सब आप सेल्फ चेक कर सकते हैं। आउट ऑफ 20 आपका कितना सही है। यदि 16 से 20 सही है तो बहुत अच्छा। 12 से 15 यदि सही है तो गुड। लेस देन 12 है तो आपको फिर से रिवाइज करना है। जो भी आपने ऊपर क्वेश्चन है उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कीजिएगा। होमवर्क क्या है? रिवाइज डिफिनेशन हेलुसिनेशन वर्सेस डिल्यूजन, ये आपका ये होमवर्क रहा। रिमेंबर एक्टिव लिसनिंग इक्वल टू बेस्ट कम्युनिकेशन। और कल हम लोग पढ़ेंगे नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफिंग, सुपरविजन, लीडरशिप और 20 सुपरिटेंडेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट, सुपरिटेंडेंट लेवल मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। और आप कमेंट में बताएं आपको आउट ऑफ 20 आप कितना स्कोर किए हैं। और डेली क्लास कीजिए और अच्छे से पढ़िए। और कल कल भी क्लास अटेंड करने के लिए थैंक यू।